और लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। और फिर सजना रे क्यों भीगे तेरे नैन, इस गाने में जो नूरजहान ने जो अपनी आवाज़ का जो जादू जगाया, वो क्या इंडिया वाले कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अगली फिल्मों पे। अगली फिल्म थी राजा जानी, और तो राजा जानी के नाम से ऐसे हाफिज ने फिल्म बनाई और इसमें मोहम्मद अली ने डबल रोल किया था। राजेश खन्ना की फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, जब डोली चढ़ेगी मेरी बहना पहन के गहना, तेरा भैया बजाएगा बाजा। इसी तरह इंडियन परवरिश को कच्चे धागे के नाम से यहाँ पे रीमेक किया गया, लेकिन फिर बाद में जब इस पर पाबंदी लगी इस फिल्म पे, तो फिर इसको परवरिश के नाम से उसको रिलीज़ किया गया। अब इसी कहानी को लेकर ऐसे हाफिज ने हैवान के नाम से फिल्म बनाई। इसमें शाहिद और खुर्शीदुल्लाह ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे, लेकिन परवरिश बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिल्म थी, तो हैवान इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी क्योंकि इसमें शाहिद का गेटअप भी कुछ ऐसा बनाया गया था। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि पुलिस इंस्पेक्टर एक विलन के बेटे की परवरिश करता है, पुलिस बनाता है, और जो विलन होता है, जो डाकू होता है, वो पुलिस के बेटे को विलन बनाता है। तो यही कहानी परवरिश कच्चे धागे और हैवान में था। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, माना के है तू हैवान, मगर इंसानों से अच्छा लगना है। मैंने अपना बदला ले लिया है। कुदरत का इंसाफ भी देख ले, जो तुझे हथकड़ियां पहना रहा है तेरा बेटा है। मैंने डाकू को मार दिया, अब वो कभी नहीं आएगा। इसी तरह एक फिल्म आई थी काली चरण। हैदर चौधरी ने जब अमिताभ बच्चन की फिल्में ख़त्म हो गई तो काली चरण को एक्सीडेंट के नाम से पिक्चराइज किया, और इंडियन फिल्म अमिताभ बच्चन की ही दो अनजाने एक खूबसूरत सी फिल्म है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़रुल इस्लाम ने शीशे का घर के नाम से उसका रीमेक किया। और क्या फिल्म थी शीशे का घर। बहुत सी द्वाइफें बीवी बनने की ख्वाहिश में घुंघरू पाँव से उतार फेंकती हैं, मगर तुम वो बीवी हो जिसने दौलत की ख्वाहिश में घुंघरू पाँव में बांध लिया है। सुहेल, तुम ज़हनी तौर पर बीमार हो। मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अगर इतने ही घटिया और नीच मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ, तो फिर मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। मेरी आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा क़याम हो। बहुत खूबसूरत फिल्म। इसी तरह इंडियन फिल्म आनंद को हैदर चौधरी ने खुशियाँ के नाम से रीमेक किया। ठीक है, राजेश खन्ना ने वो किरदार अच्छा किया था, उसमें अमिताभ बच्चन भी था, लेकिन जो किरदार मनवर ज़रीफ ने किया वो तो कमाल का किरदार था। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म थी परवाना, जो किसी हद तक मुकद्दर के सिकंदर की कॉपी थी, लेकिन सैयद नूर ने इसका स्क्रिप्ट कुछ ऐसा बनाया कि थोड़ा बहुत मुकद्दर का सिकंदर, थोड़ा बहुत पाकिस्तानी फिल्म। लेकिन फिर इंडिया ने इसी फिल्म को सेम टू सेम रीमेक किया, इंतहा प्यार की, और गाने और फ्रेम टू फ्रेम डायलॉग तक उन्होंने कॉपी किए परवाना की। मैं न भुलाऊंगा वादे कसमें, तूने ये कहा था मैंने ये सुना था। इसी तरह हमारी फिल्म थी मेहरबानी परवेज़ मलिक की। इसको इंडिया में अलग अलग के नाम से, कुर्बानी को अधिकार के नाम से,
और जिद को कोयला के नाम से, जिद जो हमारी सैयद नूर की लिखी हुई फिल्म थी जावेद फाजिल की, उसको कोयला के नाम से शाहरुख खान ने ये किरदार अदा किया था। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी फिल्म संगदिल जो इंडियन फिल्म की कॉपी है, फिर इसको झूठा सच के नाम से दोबारा रीमेक किया गया। मतलब इंडिया वालों ने अपनी फिल्म को उस वक्त कॉपी नहीं किया, जब पाकिस्तान ने कॉपी किया तो फिर उन्होंने इसको लेकर रीमेक बनाया। तेरा मेरा वो रिश्ता जो आँख से ज्योति का, कभी ख्वाहिशों में लूटा ओ कभी बेबसी ने मारा। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है जैसे दिल से रिश्ता धड़कन का। इसी तरह फिल्म आई थी हमारी दहलीज को उन्होंने ऊंचे लोग के नाम से कॉपी किया। अब दहलीज जो फिल्म थी वो अंग्रेज़ी नावल पे मबनी थी और इंग्लिश नावल पे जो फिल्म बनी थी उसमें दिलीप कुमार ने मरकज़ी किरदार अदा किया था, लेकिन वो फिल्म नाकाम रही। लेकिन जब हमारी दहलीज बनी तो फिर उन्होंने ऊंचे लोग के नाम से फिल्म बनाई, लेकिन वो इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी क्योंकि जावेद फाजिल ने सैयद नूर का स्क्रिप्ट था और नदीम की अदाकारी थी। ये बहुत बेहतरीन फिल्म थी, अफजाल अहमद, लेकिन वो इसके करीब ना पहुंच सके। इसी तरह एक जमशेद नकवी की फिल्म थी। जमशेद नकवी के बारे में ये बता दूं कि जमशेद नकवी वो डायरेक्टर है जिसने एंड में वहीद मुराद को बड़े अच्छे रोल दिए और अपनी हर फिल्म में वहीद को मेन कास्ट ही किया। और जमशेद नकवी की फिल्मों के गाने बड़े सुपर हिट थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी आई लव यू को सेम टू सेम इंडिया में इसके गाने उसके मुकालमे तक कॉपी किया और फिल्म बनाई थी और प्यार हो गया। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर प्लैटिनम जुबली फिल्म दिल लगी को उन्होंने मोहब्बत की आरज़ू के नाम से एक बकवास फिल्म बनाई जिसमें ऋषि कपूर ने किरदार अदा किया, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी। इसी तरह हमारी एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म लाखों में एक और इंडिया के माने हुए डायरेक्टर ने हिना के नाम से इसको रीमेक किया, लेकिन कहाँ लाखों में एक, रज़ा मीर की डायरेक्शन, शमी मारा, तालिश, साकी, एजाज की कारकिर्दगी और निसार बज़मी की मौसीकी और इतने खूबसूरत लोकेशन और मुस्तफ़ा कुरैशी का कमबैक। लेकिन लाखों में एक जितनी खूबसूरत फिल्म बनी थी, हिना भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो इसके करीब ना पहुंच सकी। दिल दिया दर्द लिया आँख में आंसू आए। इसी तरह हमारी पाकिस्तानी एक और बहुत बेहतरीन फिल्म बाज़ार हुस्न जो सरवर भट्टी की फिल्म थी, जिसने हसन तारिक को सामने रख के ये फिल्म बनाई थी, लेकिन यही स्क्रिप्ट सलमा आगा यहाँ से लेकर गई इंडिया में और यही किरदार दोबारा पति पत्नी और तवाइफ के नाम से उन्होंने इस फिल्म को रीमेक किया। और बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि इस फिल्म में एक बच्चे का जो रोल था वो आज भी वही बच्चा है, 10 साल के बाद भी वही बच्चा, सेम उसी बच्चे को उन्होंने, बाकी तो बूढ़े हो जाते हैं किरदार, लेकिन वो बच्चा वही है। अब इंडिया में इस फिल्म को कॉपी किया गया, लेकिन उसमें भी यही गलती दोहराई गई। उस बच्चे को सेम पाकिस्तानी फिल्मों की गलती की तरह उन्होंने भी इस गलती को दोहराया। हमारी पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर प्लैटिनम जुबली फिल्म उमराव जानदा जो हमारी क्लासिक फिल्म है, जिसके गाने, जिसकी डायरेक्शन, हर चीज़ सुपर हिट, और उसको इंडिया में भी उमराव जानदा के नाम से पहले बनाया गया था, उसके बाद दोबारा ऐश्वर्या राय को लेकर, लेकिन जो उमराव जानदा रानी बनी थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके क्योंकि हसन तारिक ने उमराव जानदा की जो कहानी है, वो जो नावल है, उसको कमर्शियल बना के पेश किया। तो कहाँ वो ओरिजिनल कहानी पर उन्होंने रेखा नसीरुद्दीन शाह को लेकर बनाई थी फिल्म उमराव जान, और लेकिन पाकिस्तान में उमराव जानदा के नाम से एक बहुत खूबसूरत कमर्शियल फिल्म, नगमाती फिल्म बनाई गई थी, और ये फिल्म ज़्यादा कामयाब थी बनिस्बत उन जो बचा
अब इसी तरह हमारी एक फिल्म थी पुरानी, मिर्ज़ा जट जिसको हम कह सकते हैं, या कोई इसी किस्म की कहानी, उसको लेकर सैयद नूर ने सरगम के नाम से एक फ़िल्म बनाई कि वो आता है यहाँ पे कभी गाने सीखने के लिए। तो वहाँ पे मिर्ज़ा जट की कहानी कुछ और थी, लेकिन मिलती जुलती कहानी थी। उसको ज़रा सा पैंट शर्ट पहना के उसमें म्यूज़िक की चाशनी डाल के सैयद नूर साहब ने सरगम के नाम से फ़िल्म बनाई, ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान को लेकर। और इसी कहानी को लेकर इंडिया में हम दिल दे चुके सनम के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई। वो फिल्म ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि उसकी डायरेक्शन दी थी संजय लीला बंसाली ने, और बहुत सुपरहिट फिल्म थी। उसके तमाम गाने सुपरहिट थे, लेकिन ये फिल्म भी कम खूबसूरत नहीं थी, बल्कि सरगम भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इसमें नदीम का जो किरदार था बहुत खूबसूरत था, जो दमे के मरीज़ का जो किरदार अदा किया था बहुत खूबसूरत था। हालांकि इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी भी था, अदनान समी खान, और सैयद नूर को सलूट करना पड़ता है कि उन्होंने इतने बड़े सिंगर को, इतने बड़े आर्टिस्ट को, जो डांस के उस्ताद हैं, उसको अपनी फिल्म में कास्ट किया, उसकी आवाज़ में गाना भी रिकॉर्ड किया। तो ये इस सिलसिले में सैयद नूर वाकई दाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने सरगम जैसी खूबसूरत सी नगमाती फिल्म बनाई। अब हम आगे जाते हैं, पाकिस्तान की फिल्म है फैसला। फैसला को पाप की दुनिया के नाम से इंडिया में कॉपी किया गया। इसी तरह हमारी पाकिस्तान की एक और नगमाती डायमंड जुबली फिल्म है पहचान। पहचान को उन्होंने नमक के नाम से बनाई संजय दत्त को लेकर, लेकिन कहाँ पहचान और कहाँ नमक। लकड़ी नहीं, ये मेरा है। अजीब पागल है, अपनी जान बचाने का होश नहीं, मगर मेरी पुरानी यादों को बचाने का ख्याल है। हाँ? पागल नहीं। तू ठीक कहता है दोस्त, तू पागल नहीं। ये झूठ बोल रहा है बीजी, ये मक्कार मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बीजी मैंने इस हवेली का नमक खाया है, मैं नमक हरामी कैसे कर सकता हूँ? यही असली प्रभात है बीजी, यही असली प्रभात है। इसी तरह हमारे पंजाबी फिल्मों ने भी ये कॉपी करने का सिलसिला शुरू किया था। इंडियन फिल्म नमक हलाल को पाकिस्तान में नमक हलाल के नाम से ही कॉपी किया गया। अमिताभ बच्चन वाला किरदार अलीजाज ने किया। अब कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका मैंने बीच में छोड़ दिया था। इसी तरह इंडियन एक फिल्म थी बावर्ची, राजेश खन्ना की, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, कॉमेडी और फैमिली फिल्म थी। उसको नज़र शबाब ने नौकर के नाम से पिक्चराइज किया, और उसमें मोहम्मद अली ने अपने जो अंदाज से उससे हटकर ये कॉमेडी रोल किया था। जा देने को आज सुसर जी मैं भी हूँ तैयार, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा। और बहुत सुपरहिट फिल्म थी, उसमें लाख सारे गाने सुपरहिट थे। लाख करो इनकार, ससुर जी, फिर ज़ेबा का किरदार, मोहम्मद अली, बहुत अच्छी खूबसूरत सी फिल्म थी। नन्ना तमन्ना। एक इंडियन फिल्म बनी थी कर्मा। जी हाँ, कर्मा लोग कहते हैं कि इंडियन फिल्म जो कर्मा है पाकिस्तानी फिल्म शाइन की कॉपी है। ठीक है, शाइन भी मैंने देखी है, कर्मा भी देखी है, लेकिन पिछले दिनों मैंने एक फिल्म देखी गन्स ऑफ नेवारोन। तो उसको देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यह आइडिया जो शाइन का है, जो कर्मा का है, वो वहाँ से कॉपी किया गया है गन्स ऑफ नेवारोन अंग्रेज़ी फिल्म से। आप उस फिल्म को देखें कि उसमें मुख्तलिफ लोगों को जमा करते हैं, एक तहरीक पे चलते हैं, एक मिशन पे चलते हैं। तो शाहीन और कर्मा भी इसी किस्म की कहानी पर मबनी फिल्में हैं। अब हम आते हैं, एक और फिल्म बनी थी इंडियन फिल्म नाजायज़। अब नाजायज़ को इकबाल कश्मीरी ने बड़े बकवास तरीके से नाजायज़ के नाम से ही पिक्चराइज किया गया। फिर इंडियन फिल्म सौदागर को, उसमें भी राजकुमार और दिलीप कुमार थे, मोहलत के नाम से यहाँ सिंध में आके उसकी रिकॉर्डिंग की थी इकबाल कश्मीरी ने, लेकिन ये फिल्म नाकाम गई। एक बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, वो फिल्म थी दो कलियाँ, जिसमें नीतू सिंह ने बचपन का किरदार अदा किया था। फिर पाकिस्तान में उसको जन्नत के नाम से इकबाल कश्मीरी ने बनाया, और ये फिल्म बहुत यहाँ कामयाब गई पाकिस्तान में। और इसमें जो डबल रोल, जो बच्ची का रोल था, वो अदाकारा नूर, जो आजकल बड़ी स्क्रीन के अलावा टीवी के स्क्रीन पे भी छाई हुई है, उन्होंने उस बच्ची का किरदार अदा किया था। तो नाज़रीन, ये कुछ फिल्में थी जिनको यहाँ वहाँ कॉपी करके आपके सामने पेश किए गए, और आप लोगों ने इनको पसंद भी किया। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये प्रोग्राम करने का, कि इंडिया में या पाकिस्तान में
किसी एक आर्टिस्ट को वो इतना नहीं पहचानते इंडिया में। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियों को कॉपी किया, उनके जो अंदाज है उन्हीं को कॉपी किया। गानों को, खासकर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो हमारे पाकिस्तान की म्यूज़िक, पाकिस्तान की शायरी और पाकिस्तानी जो हमारे जो लीजेंड अदाकार हैं उनसे बड़े मुतासिर हैं। वो कह नहीं सकते। अगर जब इंडिया और पाकिस्तान में मिल के जो फिल्में बनाएं तो बहुत अच्छी फिल्में बन सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। बहुत सी फिल्में रह गई हैं जिनको मैं अगले किसी प्रोग्राम में आपके सामने पेश करूंगा कि कौन सी फिल्म की कॉपी है। तो यहाँ मैंने मुख्तसर तौर पर उनका जिक्र किया, एक तमीज़ बांधे बगैर। वरना अगर एक एक फिल्म पे भी मैं एक एक प्रोग्राम करूं तो मेरे अच्छे खासे प्रोग्राम बन सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं